नमस्कार, मेरा नाम है मुनीर खान। और आपने देखा कि कल मैंने अपने फेसबुक पेज टीएडी न्यूज़ पर धुर्की थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के खेल को मैंने किस तरह कवरेज करके दिखाया आप सबको कि देखिए। हालांकि उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट भी आए और कमेंट में यही आया कि अगर बालू नहीं उठेगा तो सबका घर मकान चाहे काम कैसे होगा। तो होना चाहिए बालू कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों में लगना चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि धुर्की थाना क्षेत्र का कन्हर तटीय जो क्षेत्र है, घाट है, वो चिनिया थाना क्षेत्र से जो सटा हुआ मेरा कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव है, वहां से शुरू होकर के शुरू भूमफोर तक आता है। तो इतनी लंबी चौड़े कन्हर नदी के पाट में कन्हर तटीय क्षेत्र है और इसके इर्द गिर्द ही कन्हर नदियों से बालू का खनन किया जाता है। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था कि देख लीजिए कैसे यहाँ पर हर जगह कई स्थलों पर जो उनके पास जेसीबी मशीन है, टिपर है, हाइबा है, वे लोग वन क्षेत्रों में वनों को काट करके कन्हर नदी तक पहुंच पथ बना दिए हैं और उससे खनन करते हैं। मैंने दिखाया। और उस वीडियो को सबसे पहले बात यहाँ बता दूं कि उस वीडियो को चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। और प्रशासन इस तरह हरकत में आया कि कल ही दिन में अचानक से छापेमारी भी हुआ, क्योंकि ये कल ही वीडियो रिलीज हुआ। वीडियो रिलीज होने के बाद लोगों में ये फैल चुका तो सिस्टम तक भी पहुंच चुका, विभागीय लोगों तक भी पहुंच चुका। उसके बाद अचानक से कल छापेमारी हुआ और जब छापेमारी हुआ तो बालचौरा में खनन विभाग की टीम, एसडीएम साहब और एसडीपीओ साहब और धुर्की के सीओ और धुर्की के थाना प्रभारी पहुंचे वहां पूरे सदल बल के साथ। तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक जगह, जहां पर जिस जगह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रैयती खेत है, देखिए इसी जगह बालू का अवैध डंप हो रहा है, उस जगह पर 2 डंप को खनन विभाग और अंचल विभाग ने उसको जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद खनन विभाग की टीम धुर्की थाने पहुंची और वहां पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। ये खनन विभाग का कार्रवाई है। इसके बाद धुर्की का जो वन विभाग है वो भी बहुत बड़ी कार्रवाई किया है, जिसकी जानकारी मैं आप सबको बता दूं। वन विभाग ने 5 लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत 5 नामजद प्राथमिकी दर्ज किए हैं और अज्ञात भी किया है। वन विभाग का आरोप है, वन विभाग ने इसलिए किया है कि वनों में पेड़ों को या पहाड़ों को कटाव करके जो रास्ता बनाया है उसको लेकर के उसमें 5 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुका है। वहां पर भाई जिसने मशीन लगाया, जिसने काटा, जिसने रास्ता बनाया, मेन आरोपी तो वही है, उन पर कार्रवाई हुई है। और रही बात, जब इतनी बड़ी कार्रवाई कल हुई तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रात में ही, जिस दिन कार्रवाई हुई उसी दिन रात में ही कन्हर तटीय क्षेत्रों में जहां तक अवैध बालू खनन करके जहां पर डंप किया गया था, उस डंप को पूरी तरह से विनिष्ट करने का काम किया गया है रात में। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन की, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी उनका साहस देखिए, उनका हिम्मत देखिए कि रात में भी जितना भी डंप किया हुआ जगह था सभी डंप पर से बालू हटा लिया गया है। रात भर जेसीबी मशीन से, टिपर से जहां जहां डंप किया गया था अवैध रूप से, जहां जहां मैंने वीडियो में आपको जिक्र करके दिखाया था, जिस स्थल पर भी दिखाया था उसका मैंने नाम भी बताया था, वो सारे जगहों पर से मतलब बालू का अवैध भंडारण हटा लिया गया है। हालांकि अब सोचिए, अब छापामारी करने जब भी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम आएगी तो उन्हें डंप के स्थल पर सिर्फ बालू का अवशेष मिल सकता है। अब समझिए कितना, मतलब उन लोग अपने आप के लिए रात का मौका उन लोग को इतना विशेष लगा कि पता नहीं फिर भी कितना साहस हुआ। देख रहे हैं कि पुलिस आ रहा है, प्रशासन आ रहा है, वन विभाग की टीम आ रही है, खनन विभाग आ रहा है, इतनी बड़ी कार्रवाई करके गया है, उसके बावजूद भी रात में बड़े पैमाने पर भंडारण किए हुए बालू को हटा दिया गया है। और एक चीज ये भी बताऊं कि बालचौरा में जो नदियों का बालू जो भंडारण किया गया था, जिसको सीज किया गया है, उसकी निगरानी पुलिस के जिम्मे में है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो बालू वहां पर जो डंप किया हुआ, जो सीज किया हुआ बालू है, वो कितने दिन उस जगह रहेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है खनन माफिया ये भी कह दें कि कन्हर नदी बगल में है, बाढ़ आया बह गया, तो ये भी हो सकता है। अरे इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम क्या बताएं आपको। और रहा कसर कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सभी लोगों को बालू की आवश्यकता है, तो लोकल लोगों को ट्रैक्टर से बालू निकालने की छूट मिलनी चाहिए। ये ना कि जो माफिया जिस जगह अपना खनन करने के लिए निकाल चुके हैं उनका साफ धावा होता है कि यहाँ से हम अपना बालू किसी को नहीं निकालने देंगे, क्योंकि मैंने खून पसीना एक करके, मैंने मशीन में तेल भर के, मैंने अपना सिस्टम लगा करके यहाँ पर सड़क बनाया है, इसलिए आपको फ्री में नहीं ढोने देंगे। अगर आपको बालू ढोना है तो हमको पहले 500 रुपये एंट्री कीजिए, तब आपको ढो के लेके जाने देंगे। अगर नहीं आप देते हैं तो रास्ता काट देते हैं। उन लोग का दुस्साहस देखिए, वन विभाग में जहां तहां रास्ता भी काट देते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज तो ये वन विभाग की, खनन विभाग की और राजस्व विभाग की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और
देखना ये होगा कि क्या अवैध उत्खनन पर रोक लगाना, ये तो पुलिस का, खनन का, पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन एक तरफ जहां बालू की किल्लत होती है तो लोगों में हाहाकार मच जाता है। हाहाकार इसलिए मच जाता है कि जब बालू नहीं होता है तो लोग काम कैसे करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था या सिस्टम बनाना हमारा तो काम नहीं है, ये तो जो ऊपर सिस्टम में बैठे हुए हैं उनका काम है कि आवास बनाने के लिए इस नदी से बालू आप निकाल सकते हैं, पंचायत के मुखिया से तालमेल बैठा करके यहाँ से बालू निकाल सकते हैं, ये हो सकता है। बालू के हम लोग कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अब ये कहे कोई एक अदना सा आदमी जिसके पास जमीन हो, जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास टिपर हो, वो कहे कि मैंने इस घाट को बनाया है, ये घाट मेरा है, तो क्या ये घाट उनके कब्जे का चीज है? वन विभाग का जो चीज है उनके कब्जे, उनका संपत्ति है। ये संपत्ति कह करके वहां पर दावा ठोकना ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस तरह की जो खनन हो रहे हैं, खनन पर रोक लगाने के लिए, इसे वैधानिक तरीके से चलाने के लिए प्रशासन का अगला कदम क्या होगा।